शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर हेरिटेज नगर निगम से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पशु प्रबंधन शाखा की खुले में मांस बेचने पर यह कार्रवाई। नारी का नाका मदीना मस्जिद इलाके में 4 दुकानें सीज कर दी गई है। दुकानों पर जो है नियमितता पाए जाने पर 10,000 रुपए का चालान और 60 किलो मीट जो है जब्त करके नष्ट कराया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पिछले 20 दिन में 20 दुकानें जो है वो सीज की जा चुकी हैं और अब तक 350 किलो अवैध मांस भी जब्त किया जा चुका है। खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ जो है अब विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी देना है, जहां पर हेरिटेज नगर निगम से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। अब तक 350 किलो अवैध मांस जो है वो जब्त कर लिया गया है। 60 किलो मीट जो है वो जब्त करके नष्ट करा दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। खुले में मांस बेचने वालों पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। पशु प्रबंधन शाखा ने यह कार्रवाई की है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जो है ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 60 किलो मीट जो है जब्त करके नष्ट करा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, पिछले 20 दिन में 20 दुकानें जो है सीज की जा चुकी हैं। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में अभी? जी बिल्कुल, देखिए कि जो पशु प्रबंधन शाखा है लगातार जो नियम है उनको सख्ती से पालना करवाने के लिए 4 दीवारी क्षेत्र में कार्रवाइयां कर रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो चुकी है। आप देखिए कि पशु प्रबंधन शाखा ने अभी जो नियमितताएं पाई गई हैं उसमें करीब 10,000 रुपए के चालान काटे कल में और 60 किलो मीट जब्त किए जा चुके हैं। कल जो कार्रवाइयां हुई थी उसमें मदीना मस्जिद, चंद्रशेखर बगीची, नारी का नाका, शास्त्री नगर क्षेत्र में कार्रवाई की गई थी और जो पिछले दिनों से लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। पिछले करीब 20 दिन में आप देखिए कि 20 दुकान सीज हो चुकी है। 350 किलो से ज्यादा जो मांस है वो जब्त कर लिया गया है। तो शाखा जो है पशु प्रबंधन, उसका सीधा स्पष्ट निर्देश है कि जो पशु समिति की ओर से नियम बनाए गए हैं उसमें खासतौर पर मीट को खुले में ना रखें, गंदगी में ना रखें, लाइसेंस होना अनिवार्य है। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी पालना आवश्यक है और इसी के तहत कार्रवाई का यह अभियान इनका जारी है। जो कि बरसात में कई तरह के रोग होते हैं और भी कई तरह की परेशानियां होती है। तो अभी नगर निगम जो हेरिटेज के सीईओ हैं वो इस पे खुद निगाह बनाए हुए हैं और लगातार कार्रवाइयों के निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है अरबाज, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। 4 दुकानों को सीज कर दिया गया है। जयपुर से ये बड़ी अपडेट, जहां पर हेरिटेज नगर निगम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। 60 किलो मीट जब्त किया गया और उसको जो है नष्ट करवा दिया गया है। और शहीद विजयंत थापर के पिता वीरेंद्र थापर ने न्यूज 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री अभियान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पेड़ों की कमी दूर करना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरे देश में फैलना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सबसे अच्छा अभियान है, सबसे पर्पसफुल अभियान है। सबसे देश के लिए इस वक्त जो एक बहुत दर्दनाक स्थिति है पेड़ों की कमी, उसको पूरा करने की तरफ एक ही है। ये जो है क्लाइमेट चेंज जगह जगह आगे जो लग रही हैं और तमाशे हो रहे हैं, उसके लिए ये सबसे अच्छा अभियान है। और ये अभियान का जो जोर है वो पूरे देश में फैलना चाहिए, सब लोगों में, कोई छूटना नहीं चाहिए। आपने जितने पेड़ आज लगाए हैं ना यहाँ पे, इससे आप अपनी ऑफिस के 5-6 एयर कंडीशनर निकाल सकते हैं। अपने आप टेम्परेचर इतना डाउन हो जाएगा। जिंदा रहने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है सांस लेना। अगर हवा इतनी पोल्यूशन लेवल आपको पता है क्या है, उसमें आपको ये ही आपको ऑक्सीजन देंगे जिससे आप जिंदा रह सकते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रस्सी पर लटकता युवती का शव मिला है। आपको बता दें कि युवक जो है बेहोशी की हालत में फर्श पर मिला और दोनों जो है लिव इन रिलेशन में साथ रह रहे थे। एसपी तेजस्विनी गौतम भी घटनास्थल पर पहुंची है। दोनों को पीबीएम अस्पताल लाया गया है। जेएनवीसी कॉलोनी की युवती रहने वाली बताई जा रही है और जो युवक है जयराज तंवर, जो कि चौतारी क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बीकानेर से दे रहे हैं, जहां पर रस्सी पर लटकता हुआ युवती का शव मिला है और युवक भी जो है फर्श पर गिरा हुआ मिला। मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। कहा यह जा रहा है
कि जो है युवक बेहोशी की हालत में था, जो कि फर्श पर मिला और दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर यहाँ पर ये क्या सुसाइड का मामला है। रस्सी पर लटकता जो है युवती का शव मिला है और कहा जा रहा है कि दोनों लिव इन में साथ रह रहे थे। अब जांच पड़ताल में ही पता चल पाएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या कुछ रहा। एसपी तेजस्विनी गौतम भी घटनास्थल पर पहुंची और दोनों को जो है पीबीएम अस्पताल लाया गया है। तो जेएनवीसी कॉलोनी की रहने वाली ये युवती बताई जा रही है। बीकानेर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहा है, जहां पर युवक जयराज तंवर उसका नाम बताया जा रहा है, जो कि चौतीना क्षेत्र का रहने वाला है और जो युवक है वो बेहोशी की हालत में फर्श पर गिरा हुआ मिला। दोनों को पीबीएम अस्पताल लाया गया है। रस्सी पर युवती का जो शव है वो लटकता हुआ मिला है। एसपी पहुंची हैं, पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर ये क्या कुछ पूरा मामला रहा, ये अब जांच का विषय है। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ देर में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की बैठक। आपको बता दें कि आज विकसित भारत पर मंथन होगा और सीएम भजन लाल समेत कई राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में यह बैठक होनी है। हेमंत सोरेन ने भी नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाई है। ममता बनर्जी भी बैठक के लिए पहुंची है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको देना है। छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र के सीएम भी पहुंचे हैं। तो बड़ी जानकारी, कुछ देर में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की ये बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी, काफी महत्वपूर्ण। और आपको बताएं कि राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में ये बैठक जो है वो शुरू होगी। छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र के जो सीएम है वो भी पहुंचे हैं। ममता बनर्जी भी बैठक के लिए पहुंची हैं। हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक से दूरी बना ली है। राष्ट्रपति भवन में जो है कल्चरल सेंटर में ये बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुछ ही समय का इंतजार है जब जो है राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की ये बैठक होगी और कई मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। कौन कौन से वो मुद्दे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं। साइबर सुरक्षा, सरकारी योजनाएं, साथ ही साथ सरकारी काम में एआई की जो चुनौतियां, उसको लेकर के चर्चा विमर्श किया जाएगा। पीने का पानी, बिजली की जो समस्या है, इन सभी मुद्दों पर जो है नीति आयोग की बैठक में चर्चा होनी है। स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी जो है चर्चा होनी है। जमीन संपत्ति का जो है डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा, सरकारी योजनाएं, ये सभी मुद्दे जिन पर आज बातचीत होने जा रही है। तो कुछ ही समय का इंतजार है जब राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की ये बैठक शुरू हो जाएगी। आज विकसित भारत पर जो है मंथन होगा। सीएम भजन लाल समेत कई राज्यों के सीएम जो है इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होनी है। कौन कौन से मुद्दे? सरकारी काम में एआई की जो चुनौतियां, उसको लेकर के चर्चा विमर्श किया जाएगा। पीने का पानी, बिजली की समस्या, इन सभी मुद्दों पर जो है आज बातचीत होगी। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी भी बैठक के लिए पहुंची हैं। छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र के सीएम भी जो है वो पहुंचे हैं और हेमंत सोरेन ने जो है नीति आयोग की बैठक से दूरी बना ली है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र के सीएम भी पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, नीति आयोग की बैठक काफी महत्वपूर्ण होती है और 9वीं बैठक है ये नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शरीक हो रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए हैं। उनके साथ मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी शामिल हैं। देखिए, कई केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है, जिसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सहित अन्य बड़े चेहरे शामिल हैं, क्योंकि इस बैठक में तमाम राज्यों से उनसे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर, विषयों पर चर्चा की जाती है, जिसमें मुख्य तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जल, एजुकेशन, कृषि, ये तमाम बिंदु होते हैं जिन पे कि राज्यों को किसी प्रकार की कमी आ रही होती है, तो उनको साथ लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए। और आज की बैठक का मुख्य फोकस 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर होगा, क्योंकि 2047 में भारत विकसित बने, उसमें तमाम राज्यों की एक महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में साथ में बढ़कर कैसे आगे बढ़ा जाए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं और इसीलिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस नीति आयोग की बैठक में शिरकत भी करते हैं। हालांकि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से बहिष्कार किया है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले
इस प्रकार की खबरें थी कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी या नहीं होंगी, लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में शरीक होने के लिए पहुंची हैं। तमाम अन्य राज्यों की जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में शरीक हो रहे हैं। कई एलजीज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बैठक में अपेक्षित होना बताया, जो कि इस बैठक में शामिल होने के लिए फिलहाल राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। तो कैसे भारत विकसित बने उसका डिस्कशन आज इस बैठक में होगा और तमाम राज्यों को साथ लेकर कैसे भारत दिनों दिन प्रगति करे और उन राज्यों में किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो उनको भी सुना जाएगा और साथ में आगे बढ़ने पर फोकस होगा। करीब 4 बजे तक ये बैठक चलेगी और शाम 5:30 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें इस बैठक में जो कुछ भी आज डिस्कशन हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल लखवीर, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है और जब भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं तो वो 2047 का विजन लेकर के चलते हैं। लखवीर, कौन कौन पहुंच चुका है? हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक से दूरी बनाई है। बिल्कुल, हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं, इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और शिवराज सिंह चौहान तरीके नेता पहुंच गए हैं। तो तमाम जो दिग्गज लोग हैं वो इस बैठक में पहुंच गए हैं। हालांकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, जिसमें इंडिया ब्लॉक के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री हों या झारखंड के मुख्यमंत्री हों, ये नहीं पहुंचे हैं। अधिकांश एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच गए, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस बैठक में शरीक हो रही है। हालांकि पहले इस प्रकार की खबरें थी कि ममता बनर्जी भी इस बैठक से दूरी बनाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गई है और फिलहाल राष्ट्रपति भवन में इस बैठक में हिस्सा ले रही है। बिल्कुल लखवीर, और ये बैठक शुरू हो चुकी है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होनी है। आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राष्ट्रपति भवन में पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो शुरू हो गई है। नीति आयोग की ये बैठक है, कई मुद्दों पर चर्चा विमर्श होना है। और जलदाय विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएचडी का RWSSC में स्थानांतरण का यह पूरा मामला है। पीएचडी अधिकारी कर्मचारियों में दो फाड़ हुई है। आज बैकफुट पर पीएचडी इंजीनियर्स आ सकते हैं। पीएचडी के निजीकरण का विरोध करने वालों में फूट पड़ गई है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अधिकारी आज आंदोलन के स्थगित करने की घोषणा कर सकते हैं। इंजीनियर्स को डीपीसी से पदोन्नति का लाभ मिलने का आश्वासन मिला और कामकाज पर आज वापस जो है इंजीनियर्स लौट सकते हैं। अधिकारियों को अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है। अधिकांश कर्मचारी संघ अभी भी निजीकरण के विरोध में है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएचडी का RWSSC में स्थानांतरण का ये पूरा मामला है, उसी से जुड़ी हुई आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आपको बताया कि कामकाज पर आज जो है इंजीनियर्स वापस लौट सकते हैं। अधिकारी आज आंदोलन के स्थगित करने की घोषणा भी कर सकते हैं। इंजीनियर्स को जीपीसी से पदोन्नति का लाभ मिलने का आश्वासन मिला है और अधिकारियों को अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है। अधिकांश कर्मचारी संघ अभी भी निजीकरण के विरोध में है। तो जलदाय विभाग से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीएचडी का RWSSC में स्थानांतरण का ये पूरा मामला है। अधिकांश कर्मचारी संघ अभी भी निजीकरण के विरोध में है और जो है अभी तक अधिकारियों को कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है। कामकाज पर यह कहा जा रहा है कि इंजीनियर्स जो है वो वापस लौट सकते हैं। तो निजीकरण का विरोध करने वालों में अब फूट पड़ गई है। अधिकारी आज आंदोलन के स्थगित करने की जो है घोषणा कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कामकाज पर आज जो इंजीनियर्स हैं वापस लौट सकते हैं, अधिकारियों को अभी तक लिखित आश्वासन नहीं मिला, अभी क्या अपडेट पूरे मामले में? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जलदाय विभाग में कल पूरा जलदाय विभाग का कामकाज लगभग ठप हो गया था, क्योंकि अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। उसके बाद जलदाय प्रशासन ने लगातार अधिकारी कर्मचारियों से संपर्क किया और जो इंजीनियरों की प्रमुख मांग थी, एक तो जलदाय विभाग के निजीकरण के साथ साथ उनकी डीपीसी भी लंबित थी, जिसको लेकर के आंदोलन कर रहे थे। तो 4 सूत्री मांगों को लेकर सकारात्मक आश्वासन की बात कही है। हालांकि अभी तक कोई उनको लिखित आश्वासन नहीं मिला है। ऐसे में इंजीनियर अपने आंदोलन को वापस ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ कर्मचारी संगठन भी ले सकते हैं। लेकिन कई कर्मचारी संगठन अभी भी नाराज हैं, क्योंकि जो मुख्य मुद्दा था कि जलदाय विभाग का जो निजीकरण किया जाना है
जो कॉरपोरेशन को जो ज्यादा शक्तियां दी जा रही हैं, कॉरपोरेशन के जरिए लोन लेकर के, और जो विभाग का मूल स्वरूप है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसके विरोध में कर्मचारी अभी भी आंदोलन पर है और कर्मचारी और अधिकारी अब अलग अलग धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी अपने आंदोलन को और आगे बढ़ा सकते हैं, जबकि इंजीनियर्स अपनी मांगों को लेकर संतुष्ट हैं और संभवतः आज दोपहर बाद वो सरकार जो प्रशासन के अधिकारियों की वार्ता के बाद जो है इस आंदोलन को स्थगित करने की बिल्कुल राकेश, कर्मचारियों और अधिकारियों में अब दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिया पार करते समय तेज बहाव में युवक बह गया है। खेत पर काम करने ये युवक जो है जा रहा था, नाम रामलाल बताया जा रहा है। कोटा से एसडीआरएफ टीम जो है घटनास्थल पर पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके युवक की तलाशी की जा रही है। देवली मांझी थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां पर एक युवक पुलिया पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी तेज बहाव में वो बह गया है। देवली मांझी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। अब युवक की तलाशी की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। कोटा से एसडीआरएफ टीम जो है घटनास्थल पर पहुंची है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको कोटा से दे रहे हैं, जहां पर पुलिया पार करते समय तेज बहाव में एक युवक बह गया है। युवक का नाम रामलाल बताया जा रहा है और जैसे ही सूचना मिली तो एसडीआरएफ टीम जो है घटनास्थल पर पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया है। युवक की तलाशी की जा रही है।